उनके बचपन का घर का नाम वीरेश्वर रखा गया था, किंतु उसके औपचारिक नाम है, उसका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। इन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की आयु में छोड़ दिया था और एक साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक प्रगतिशील एवं तर्कसंगत रवैये ने उनकी सोच और व्यक्तित्व का आकार देने में सहायता की। स्वामी विवेकानंद के कुछ कही जाने वाली बातें आपके मन में ऊर्जा भर देती हैं। आज वही इस संसार में नहीं, लेकिन लोगों की बातों याद रखने में आगे बढ़कर प्रेरणादायक बनती है। शिकागो में दिए गए उनके भाषण को आज पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय माना जाता है। स्वामी विवेकानंद समय को सबसे ज़्यादा कीमती मानते हैं। वह अपना एक एक मिनट सेवा करने में लगाते थे। आइए जानते हैं उनके अनमोल विचारों के बारे में। तो पहला विचार है, एक समय में एक काम करो। स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने हमें कहा है कि एक कार्य में एक समय में एक काम करो। ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा को डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। किसी दिन जब आपको सामने कोई समस्या न आए तो आप सुनिश्चित होकर ये कह सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। दूसरे बताया है, उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य हासिल न करो। एक विचार लो, उस विचार को अपने जीवन में बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके बारे में देखो, उसके बारे में विचार करो, उसके बारे में हर पल सोचे। आपके दिमाग, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से में उन विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे पर रख दो। यही सफल होने का तरीका है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। यह तीसरी सीख दी है। उसका तीसरा अध्ययन है, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा धर्म है अपना स्वभाव ही प्रत्येक सच्चे होना। खुद पर विश्वास करो। जाने हम जो आग हमें गर्मी देती है उसे नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि दोष नहीं है। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य के किरणों के समान होती है। जब आपको केंद्रित करती है और तब आपके मन में चिंगारी चमक उठती है। सफल होना है तो अपने जीवन को जोखिम जरूर उठाइए। यदि आप जीते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। यदि आप हारते हैं तो अपना खुद का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, बिना किसी रिस्क के सफलता की कामना नहीं की जा सकती है। अब आप ये सोचोगे, जब आप अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप उसे प्रयास करते हैं, उसके बारे में प्रयास करते हैं और जोखिम उठाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या होगा। किसी भी तरह से हम प्रक्रिया के माध्यम से सबसे आगे बढ़ते हैं और अधिक लचीला एवं आत्मविश्वासी बन जाते हैं। लक्ष्य के प्रति जब कुछ करते हैं तो आपको कुछ न कुछ करने की, आपको बेहतरीन ढंग से करने की एक सोच आती है। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता। एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, और ध्यान से वही हम इंद्रियों के स्वयं को रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। सफल होने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। छात्र जीवन में अध्ययन बहुत जरूरी है और एकाग्रता एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए जरूरी है और उसके लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान के द्वारा आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आपकी ज्ञान शक्ति है उसमें भी बढ़ावा होता है, ताकि जो बढ़ावा होता है वो आपके लक्ष्य पर फोकस कर सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने ये सही बताई है, यदि आप खुद को मजबूत समझते हैं तो आप मजबूत होंगे। ऐसा कहा है कि यदि आप खुद को मजबूत समझते हैं तो आप खुद मजबूत होंगे। जैसा ही आप विचार करते हैं वैसे आप बन जाते हैं। सफल होने के लिए आपकी सोच का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। यदि कुछ खुद को मजबूत समझते हैं तो आप
वो इसका उल्टा भी उतना ही सही है। एक विचार लो और उस विचार को अपना जीवन बनाओ। उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सपने देखो, उसके बारे में विचार करो, उसके बारे में मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और सभी शरीर के सभी अंगों में उस विचार को भर दो और इस दूसरे विचार को अकेला छोड़ दो। यही सफलता का मार्ग है। तुम्हें दास के रूप में नहीं बल्कि स्वामी की तरह काम करना चाहिए। निरंतर काम करो परंतु दास को काम मत करो। यदि आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको अपने सपनों के मालिक बनना पड़ेगा। दास बनकर आप सिर्फ औपचारिकता निभा सकते हैं, सफल नहीं हो सकते। जब आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते तो आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? जब आप अपने पर खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो खुद पर विश्वास यानी कि भगवान पर विश्वास और भगवान पर विश्वास यानी कि खुद पर विश्वास। एक समय में एक काम करो। ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा को डाल लो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कोई भी काम करते समय पूरा ध्यान अपने कार्य में लगा दो। उसी क्षण आपको क्या करना है? उसी क्षण आपको सिर्फ वही दिखाई देना चाहिए कि जो आप करना चाहते हो। जिस प्रकार निशाना भेजते समय पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगा रहना चाहिए, उसी प्रकार आपका निशाना है वो आपके काम पर लगा रहना चाहिए। दिन में एक बार अपने आप से बात करें। अन्यथा आप इस दुनिया में एक उत्कृष्ट व्यक्ति से मिलने से चूक सकते हैं। स्वयं को पहचानो, आप उत्कृष्ट हैं। आपकी खूबियों को पहचानो। ब्राह्मण की सारी शक्तियां आपके अंदर हैं। सफल होने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित करें। जब आप कोई काम कर रहे हो, पूजा के रूप में, सर्वोच्च पूजा के रूप में अथवा पूजा के बारे में, और अपना पूरा जीवन कुछ समय के लिए समर्पित करें। अपने लक्ष्य के लिए किया कोई भी काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, इस पूरे फोकस और ईमानदारी के साथ करें। इसका कार्य आपकी अपनी क्षमता है उसे बढ़ाने में मदद करती है, तभी आप सफल हो सकते हैं। हम वही हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए हम बात से ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर की यात्रा करते हैं। तो यही सारे जो 10 तरीके मैंने बताए हैं वो स्वामी विवेकानंद ने अपने खुद के जीवन में उतारे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी के जो गुण हैं, जो आचरण है, वो आचरण अगर हमारे जीवन में हमने ले लिए तो ये हमारे जीवन को सक्सेस बनाने में मदद करेंगे। तो सभी के लिए मोटिवेशन अपने खुद पे होता है और अपने खुद के कार्यों पर होता है। तो इसलिए आपको अपने लक्ष्य पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अभी आप जो भी हैं, सफल है या असफल है, वो आपकी सोच का एक परिणाम होना चाहिए। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ कार्रवाई करें। आपके सफल होने के कई रोग भी आएगी, अवरोध भी आएंगे, लेकिन आपको दोस्तों घबराना नहीं है। उस लक्ष्य को पाने में हर दम अपनी जी जान लगा दो। सब कुछ भूल जाओ मेरे यार। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप अपनी चीज को भुला कर नहीं दे और सभी को भूल जाइए। अपने रिश्ते, परिवार को, सभी को छोड़ दे और अपने जो फोकस है उसके लिए 6 महीना गायब हो जाइए। उसके बाद देखें आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी जो क्षमता, आपकी जो ध्यान इंद्रियों की एकाग्रता की जो बढ़ावा, वो आप खुद को अपने आप से 6 महीने के बाद ढाल सकते हो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हो दोस्तों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपने आप को स्वयं से सक्सेस बनाने की मंजिलों तक पहुंचते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।